Let's come to the next topic, that is rocks and minerals. Okay, our next topic is rocks and minerals. Let's cover it. So, the earth crust is made of various type of rocks. Obviously, earth crust is made of various type of rocks. And what is rock? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Any natural mass of mineral matter that makes the earth crust is called a rock. ठीक है, कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का जो कि अर्थ का क्रस्ट फॉर्म करने को हेल्प करता है वो है रॉक. एंड रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. इट मे बी डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट टेक्सचर. यहाँ रॉक का कोई भी साइज, कोई भी कलर, कोई भी टेक्सचर हो सकता है. Then see, basically we have to see three major types of rocks. What are they? First is igneous rocks. Look at the color, black and white something. Then second, sedimentary rock, brown color something. And third one, that is the metamorphic rock. This is the metamorphic rock. Okay. एंड इसका कलर कैसा कलर है? इसका कलर थोड़ा क्या बोलते हैं, लाइट ब्लैक समथिंग है, ऐसा है. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का. देन सी द वर्ड ओरिजिन. ओके, सी द वर्ड ओरिजिन. igneous come from the Latin word ignis. Igneous come from the Latin word ignis, which means fire. Fire means आग. ठीक है, आग से तैयार होता है, सो igneous rock, ignis, fire. Then sedimentary come from the Latin word sedimentum, meaning settle down. Settle down means बैठ जाना, कहीं पे भी बैठ जाता है, गड्ढा होके बैठ जाता है. ठीक है. Then metamorphic also come from the Greek word metamorphose, which means change of form. चेंज ऑफ फॉर्म यानी कि रूप में परिवर्तन लाना. कोई रूप मंत्रा या फिर फेयर एंड लवली लगा के नहीं. ठीक है, नेचुरल तरीके से रूप में परिवर्तन लाना, यानी इसका आकार पे, इसका स्ट्रक्चर पे चेंजेस लाना, ये है. ठीक है. ओके, सो हम बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स को पढ़ने वाले हैं. पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक, जो कि लैटिन वर्ड इग्निस से आया है. उसका मीनिंग है फायर, आंख से तैयार होता है, इसलिए उसे हम आग का गोला यानी कि इग्नियस रॉक कहते हैं. सेकेंड, कहीं पे भी बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम सेडिमेंटरी रॉक कहेंगे. एंड मेटामॉर्फिक, जो कि मेटामॉर्फोस, फॉर्म चेंज करता है, अपना रूप बदलता है, रूप की रानी. यहाँ पे कोई नागिन नहीं है, इच्छाधारी नागिन नहीं है जो अपना रूप खुद चाहे तो बदल सकता है, ऐसा नहीं है. नेचुरली तरीके से उसका फॉर्म कैसा चेंज होता है वही हम देखेंगे. ठीक है, थ्री टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक. Okay, then see. So dears, comes to the first rock, that is igneous rock. Okay, igneous rocks. See here is a picture collections of igneous rocks. This is the igneous rock. This is also, this is, and these are also igneous rocks. Okay, look at the picture. Very interesting picture. Yes. So see, igneous. Latin word ignis meaning fire, we have already seen. When the molten magma cools. Molten magma क्या है ये मैं बताती हूँ. देखो, when the molten magma cools it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. Okay, so molten magma, volcanic eruption सुने हो? यस, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्कानो सुने होंगे, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो हमारा जो लावा निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है, क्रस्ट होता है, उसके आगे जो क्रेटर रहता है हमारा, देन मैग्मा चैम्बर रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. पर फिलहाल समझो व्हाट इज मोल्टेन मैग्मा. मोल्टेन मैग्मा क्या है और कहाँ होता है. ज़्यादातर हमारा जो सेकेंड लेयर, what is our second layer? Our second layer is, that is what? Mantle is cover of the molten
magma. मेंटल पे हमारा मोंटल magma रहता है, यानी कि जो भी हमारा magma चैम्बर जो रहता है वो हमारा मेंटल के लेयर पे रहता है, मोंटल magma लावा रहता है. इट बिकम सॉलिड, वो जब सॉलिड हो जाता है यानी कि कठिन हो जाता है, एट द टाइम रॉक्स फॉर्म होता है. एंड ये रॉक अंदर भी हो सकता है, magma अंदर भी रहता है, एंड बाहर आके जो लावा होता है वो भी बाहर भी वो सॉलिड हो सकता है, रॉक बना सकता है. तो अंदर भी रॉक तैयार हो सकता है, बाहर भी रॉक हो सकता है. तो जब वो सॉलिड हो जाता है तो रॉक तैयार होता है. उसी रॉक को हम कहेंगे इग्नियस रॉक, यानी कि आग से तैयार हुआ है, मोल्टन magma से, लाभा से तैयार हुआ है, इसलिए हम उसे कहेंगे इग्नियस रॉक, आग का गोला, आग का पत्थर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, यानी कि ये पहला रॉक है जो कि आग से तैयार हुआ है, तो उसी के लिए इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहेंगे. ठीक है. सी टाइप्स ऑफ igneous rocks. There are two type of igneous rocks. First is intrusive and second is extrusive. जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो सेकेंड लेयर है मेंटल, वो फिलअप होता है मोल्टन magma से. मोल्टन magma जब वोल्केनिक इरप्शन से, हेमरकैट से बाहर आता है लावा की तरह, लावा से जो सॉलिड होकर रॉक बनता है वो है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि बाहर होता है. और अंदर से जो रॉक जो कि हमारे मेंटल के लेयर पे रहता है, जो magma रहता है, वो आते वक्त अगर उधर उधर चला जाए और वो कहीं पे सॉलिड हो जाए, कठिन हो जाए, तो जो रॉक तैयार होता है वो है हमारा इंट्रूसिव रॉक. समझ में आया? नहीं? चलो आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. देखो, intrusive igneous rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट के नीचे ये देखो, ये है हमारा magma चैम्बर जो कि हमारा रहता है कहाँ पे? ये रहता है हमारा मेंटल पे. magma चैम्बर मेंटल पे रहता है हमारा. ठीक है. magma चैम्बर हमारा मेंटल पे रहता है. तो उसी में से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, प्रेशर हीट रह के हमारा जब magma ऊपर निकलता है, यहाँ से हमारा ऊपर निकलता है, तो यहाँ जो हमारा रॉक तैयार होगा वो तो पढ़ेंगे, पर अंदर से यहाँ अगर magma इधर उधर चला जाए, वह सॉलिड होके जो रॉक तैयार होगा अंदर, बाहर नहीं, ये जो अंदर अंदर जो यहाँ पे रॉक तैयार होगा वो रॉक होगा हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि अंदर पे. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Okay. Grinding stones used to prepare paste, powder, spices and grains are made of granite. So granite ऐसा एक एग्जाम्पल है जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, magma से अंदर की तरफ ये तैयार होता है. ठीक है. दिस इज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. देन कम टू द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. बाहर पे कैसे तैयार होता है? बाहर पे देखो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल क्विकली and as a result these rocks are fine grained, has lack of crystal growth. यहाँ जो लावा निकल के आता है, लावा यहाँ पे जो निकल के आता है इधर इधर, इसे ये जब वेरी फास्ट सॉलिड होता है, वेरी फास्ट ये जम जाता है, कठिन हो जाता है और रॉक तैयार होता है. यहाँ पे जो रॉक तैयार होता है वो उसी रॉक को हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यहाँ पे बाहर की तरफ से, जो कि बहुत जल्द ही सॉलिड के रूप में तैयार होता है, बहुत जल्द पत्थर हो जाता है. बट अंदर का हम क्या पढ़े थे? अंदर जो रॉक तैयार होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये जो है वो बहुत कम, स्लोली वो सॉलिड होता है, स्लोली वो रॉक तैयार करता है, उसे हम इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, जो कि अंदर होता है. और बाहर को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे जो बाहर होता है. ठीक है. Intrusive igneous rocks are formed from magma, cool slowly and as a result these rocks are coarse grained. Okay. Intrusive slowly होता है and extrusive जो होता है वो ज़्यादातर speed होता है. Okay. Then my dears, come to the second type of rock, that is sediments and sedimentary rocks. Okay. Sediments from sediments or sedimentary rocks forms, let's see. So here is a picture, interesting picture. See sediments and sedimentary rocks. Okay, settle down.
बैठ जाना, कहीं पे भी बैठ जाता है, बैठ के ही हो जाता है। कैसे देखते हैं। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. Okay, when rocks roll down, crack, hit each other, at that time they're broken down into small fragments, and those small fragments and small particles are called sediments. And these sediments are transported and deposited by wind and water in different places. Yes, and these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. And these type of rocks are called sedimentary rocks. यानी कि रॉक्स जब रोल डाउन होता है, क्रैक होता है, हीट होता है, तो वो लोग स्मॉल पार्टिकल पे परिणत होते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट स्मॉल पार्टिकल पे, और वो से छोटे छोटे पार्टिकल को हम सेडिमेंट कहेंगे। और वो ही सेडिमेंट जब एक जगह पे बैठ जाएंगे ऐसे लेयर लेयर होके, वो लोग एक रॉक तैयार करेंगे, उसी रॉक को हम सेडिमेंटरी रॉक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन ऐसा एक सेडिमेंटरी रॉक है। And these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. ये रॉक कैसे फॉर्म होता है सेडिमेंटरी रॉक्स? पहले रॉक जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ होता है। वो छोटे छोटे टुकड़ा जब वाइंड थ्रो वाइंड या फिर थ्रो वाटर कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो रॉक तैयार करते हैं। तो वो ही जो जगह पे इकट्ठा होते हैं उस जगह पे अगर कोई प्लांट हुआ, वो भी कोई रिमेन पार्ट किसी बॉडी का हुआ है, कोई एनिमल बॉडी का हो, ह्यूमन बॉडी का हो, कुछ भी फसिल्स ऑफ प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुए, तो वो लोग को भी वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल लेके बैठ जाते हैं, यानी कि लेयर लेयर हो जाते हैं, और उसी सभी चीज को लेकर एक रॉक तैयार होता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ओके, देन important fact means come to the metamorphic rock. First igneous, then sedimentary rocks, then metamorphic. So metamorphic rock, how it forms? Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Through great heat and pressure, both igneous and sedimentary rocks form the metamorphic rock. यानी कि igneous rock and sedimentary rock both जब ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में आते हैं तब क्या होता है, वो उनका रूप चेंज करते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। कोई फेयर एंड लवली लगा के रूप में चेंज करते, या फिर कोई नागिन डांस करके, इच्छाधारी नागिन नहीं है जो अपना रूप चेंज करेंगे, वो नेचुरली ग्रेट हीट एंड प्रेशर के थ्रू आके इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में परिणत होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आया स्लेट एंड लाइमस्टोन से मार्बल। क्ले चेंज होता है स्लेट से एंड लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल से। ठीक है, ओके। देन कम टू द यूजेस ऑफ रॉक्स। यूजेस ऑफ रॉक्स, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। We all know that hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Okay, and stones are used in many games also. Yes, stones are used in many games also. We also use to play various games. For example, 7 stone, पिट्ठू, hopscotch, टप्पू and कित-कित। कित-कित एक गेम है ना, खेलते हैं जो, यस, स्टोन यूज करके वही। एंड 5 स्टोन गिट्टी, गिट्टी वगैरह यूज करके जो खेलते हैं। सो स्टोन आर यूज्ड इन मेनी गेम्स ऑल्सो। आफ्टर दैट रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मोन्यूमेंट्स। यस, ऑब्वियसली हिस्टोरी भी साकी है। रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मोन्यूमेंट्स। एग्जाम्पल रेड फोर्ट एंड ताजमहल। Here is a picture of red fort which is made by the red sandstone, and here is a picture of Taj Mahal which is made of white marble. White marble, संगमरमल कहते हैं ना। सुनो न संगमरमल की मीनारी, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ये ऐसा एक सॉन्ग है ना, हाँ वही, ताजमहल को लेकर वही। सो रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स आल्सो। यस, ठीक है। सो डियर्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर types of rocks. First igneous rock, then sedimentary rocks, metamorphic rocks, and now we have covered the uses of rocks also. Okay, I think clear. Thick. Then my dears, come to the next, and here is an important topic, that is rock cycle. What is rock cycle?
So what is rock cycle? Let's see definition. This process of transformation of the rock. Yes, this process of transformation of the rock from one to another under certain conditions in a cycle manner is known as the rock cycle. Okay, the process of transformations of the rock from one form to another form we can simply say is known as the rock cycle. यानी कि रॉक का एक फॉर्म से अनदर फॉर्म पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड लास्ट के उसी फॉर्म को जब आता है उसे हम रॉक साइकिल कहेंगे. जस्ट लाइक वाटर साइकिल. वाटर जो होता है हमारा जो पहले पहले क्या होता है, एवापोरेशन होता है एंड कंडेंसेशन, पार्टिसिपेशन, ऐसे चलता है ना वाटर साइकिल. उसी तरह से हमारा रॉक का जो साइकिल है वैसे ही पहले रॉक का जो फॉर्म होता है प्राइमरी रॉक, देन उससे सेकेंड रॉक होता है, थर्ड रॉक होता है, फिर उसी रूप से आ जाता है, इसे हम रॉक साइकिल कहेंगे. तो देखते हैं रॉक साइकिल क्या है. लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल. प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल. व्हेन द मोल्टन magma cools, molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. Yes, at first हमारा molten magma आ गया एंड molten magma से जब सॉलिड होता है, हम पढ़े थे दो, इनसाइड जब सॉलिड होता है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, बाहर जो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. सो मोल्टन magma से हमारे पहले आ गया इग्नियस रॉक. पहले तो हमारे आ गया मोल्टन magma, देन आ गया हमारा इग्नियस रॉक. अच्छे से समझो देखो रॉक साइकिल को. At first molten magma, then from molten magma it forms the igneous rock. Then these igneous rocks are broken down into small particles, yes, and that are transported and deposited into some sedimentary rocks. Then from igneous rocks, when it is divided into small particles and transported, deposited by wind water, it forms the sedimentary rock. Okay. Then when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. When both igneous rock and sedimentary rocks both come to the pressure, heat pressure, both come the heat pressure under the heat pressure and high temperature, at the time they both change their form and they become the metamorphic rock. And from metamorphic rock it then come to the under the pressure, heat pressure and high temperature. After that it made the magma. Okay, then फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. देखो पहले क्या होता है हमारा मोल्टन magma. सी मोल्टन magma से पहले आ गया हमारा इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक जो कि पार्टिकल में होता है वो होता है सेडिमेंट. इग्नियस रॉक जो एक दूसरे से टक्कर खा के पार्टिकल भी हो जाते हैं उसे हम सेडिमेंट कहेंगे. उसी सेडिमेंट अगर कहीं पे जमा हो गए तो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म करता है. सेडिमेंटरी रॉक एंड इग्नियस रॉक बोथ जब अंडर हीट एंड प्रेशर आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाते हैं. एंड मेटामॉर्फिक रॉक जब हीट एंड प्रेशर पे अंडर आता है वो भी माग्मा हो जाता है. देन फिर माग्मा से इग्नियस रॉक होता है. इसी तरह से हमारा रॉक साइकिल, प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल चलता रहता है. सी कंटिन्यू जो रहता है प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल. द मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन magma, एंड दिस मोल्टन magma अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स. तो ऐसा ही चलता रहता है. एट फर्स्ट magma and from magma that is igneous rocks. And how magma come? Through volcanic eruption. At first magma and through volcanic eruption magma came out, and from magma igneous rock is formed. After that from igneous rock so many sediments is formed, and from sediment so many sediments, sedimentary rock is formed. And after sedimentary rock, when sedimentary rocks come under the heat pressure and high temperature, at the time it change its form and it make them metamorphic rock. And when metamorphic rock comes the heat pressures and under the heat pressure and high temperature and great heat and pressure, at the time it melt and it form the magma. Okay, देखो वही magma पे आ गया. magma वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आता है, इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. इग्नियस रॉक से हमारा आ जाता है सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंटरी रॉक,
सेडिमेंटरी रॉक जब हीट प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आ जाता है वो हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक फिर प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आ जाए तो वो हो जाता है माग्मा। जिस माग्मा से हमारा वोल्केनिक इरप्ट होके इग्नियस रॉक होके प्रोसेस चालू रहा, लास्ट को वही माग्मा पे आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। अभी समझ में आया? ओके, आई थिंक आ गया होगा। So let's see. Do you know? Rocks are made up of different minerals. Yes, rocks are made of different minerals, obviously. And minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Obviously, minerals are naturally occurring substances and which have certain physical properties also and definite chemical compositions. Both होता है physical and chemical. And minerals are very important to humankind. Minerals are very important to humankind because you always use the minerals, and some are used as fuels. Yes, some are used as fuels also. For example, coal, natural gas, petroleum, let's use them, and they are also used in industries. Iron, aluminum, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizer, etc. So minerals are much more important for human being. Yes. So my dears, this is the geography class.